नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेदा चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं चरक सूत्र स्थान द्वितीय अध्याय का अपामार्ग तंडुलियम अध्याय। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है और हमारे इसमें ज़रूरत की चीज़ें भी बताई गई हैं। इसमें 28 यवागुओं का वर्णन किया गया है। 28 यवागु में से 6 पेया है और 22 यवागु हैं। और अपामार्ग तंडुलीय अध्याय इस चैप्टर का क्यों रखा गया है? क्योंकि जो अपामार्ग है वो शीर्ष विरेचन में श्रेष्ठ माना गया। प्रत्येक पुष्पा शिरोविरेचना नाम। इसके जो बीज होते हैं अपामार्ग के, वो चावल की तरह होते हैं, मतलब तंडुल की तरह होते हैं। इसीलिए इस अध्याय का नाम ये रखा गया है। तो विरेचन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, विरेचन शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले आचार्य चरक जी ने अपामार्ग तंडुलियम अध्याय में ही किया है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ आपको पंचकर्मार्थ द्रव्य संग्रह। ठीक है, अब इनकी बात कर लेती हूँ। तो इसमें क्या क्या रहेगा? अपामार्ग का बीज पिपली, मरीच, वायविडंग, सहजन, बीज सरसों, तेज बल का फल जीरा, अजगंधा, पीलू वृक्ष, इलायची, श्वेता, सुरसा, दारू, हल्दी। हल्दी जो आपको इसमें से इजी लगते हैं वो आप एग्जाम के लिए आप लर्न कर सकते हैं। इन सभी औषधियों का प्रयोग हम किस में करते हैं? शिराशूल में, सिर के भारी होने पर, पीनस रोग में, कृमि शिरोरोग, अपस्मार, गंधनाश और मूर्छा इत्यादि में शिरोविरेचन के निमित्त देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वमन द्रव्य तथा उनके प्रयोग। तो वमन द्रव्य में हमारा कौन कौन आता है? मदन फल जो हमारा है वो श्रेष्ठ वामक द्रव्य माना गया है। मुलेठी, नीम, जीमूत, कृतवेधन, पिपली, एला, धर्मागो, पीत की वृद्धि और अमाशय की व्याधियाँ, अमाशय की जितनी भी व्याधियाँ उनमें होने पर वैद्य रोगी के शरीर को हानि न पहुँचाते हुए वमन के लिए प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। एला का जो गुण है वो वमन नाशक माना गया है। ठीक है, ये भी पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है हमारा विरेचन द्रव्य तथा उनके प्रयोग। तो इसमें हमारा आता है त्रिवृता, त्रिफला, दंती, नीलकमूल, सप्तला, करंज, पीलू, शातला, कंपल्लक इत्यादि। जो जो आपको लर्न हो जाते हैं वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो पक्वाशय में अगर दोष प्राप्त होते हैं तो इन सभी को विरेचन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है अस्थापन बस्ती। अस्थापन बस्ती में ये पाटला जो है श्रेष्ठ माना गया है। अस्थापन बस्ती में आप ये पाटला वर्ड को याद रखिएगा। पाटला, अग्निमंथ, बेल की गुद्दी, सोनापाठा, कासमर, भटकटैया इत्यादि, इन सभी का प्रयोग जो है अस्थापन बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आता है हमारा अनुवासन बस्ती के द्रव्य। इन्हीं औषध द्रव्यों से वातनाशक जो अनुवासन बस्ती की कल्पना करनी चाहिए। इस प्रकार यहाँ संक्षेप में पंचकर्म का संग्रह किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्व कर्म। ये जो हमारा पूर्व कर्म दिया गया है ये हमारे पंचकर्मा की डेफिनेशन है। जब आप लोग थर्ड प्रॉफ में जाएंगे तो आपको ये पंचकर्मा की डेफिनेशन में याद करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको आप अभी यहीं पे याद कर लीजिएगा, आगे आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तान उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेद उपपादने पंचकर्माणी कुर्वीत मात्रा कालो विचारयन। अर्थात दोषों के उपस्थित होने पर पहले स्नेहन और स्वेदन कराकर मात्रा और काल का विचार करते हुए चिकित्सक को पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए। ये पीजी में भी पूछा जाता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम युक्ति का महत्व। युक्ति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये श्लोक भी आप लर्न कर लीजिएगा। मात्रा काल आश्रया युक्ति सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठ युक्त परि युक्तिगो द्रव्य ज्ञान बताम सदा। किसी भी औषधि की युक्ति उसकी मात्रा काल पर निर्भर करती है तथा युक्ति से स्थित सफलता प्रतिष्ठित है। द्रव्य का ज्ञान रखने वाले वैद्य से युक्ति को जानने वाला वैद्य सदा श्रेष्ठ रहता है। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं अब 28 यवागुओं का वर्णन। ठीक है, 28 यवागुओं में से अब 6 पेया और 22 यवागु हैं। यह आपको मैंने पहले ही बता दिया था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। तो इसमें से मैं आपको ये बताऊंगी कि जो 28 यवागु हैं सिर्फ आप उनके नाम लर्न कर लीजिएगा और सिर्फ उसको एक एक बार रीड कर लीजिएगा कि उसके प्रयोग जो है किस चीज़ में दिए जाते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है ये, उसके यवागु के नाम ही लिखने के लिए आ जाएगा 5 मार्क्स में। तो सबसे पहला यवागु जो हमारा है वो शूलनाशक यवागु। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको पूरा पूरा पढ़ के बता दूंगी। तो इसमें पिपली, पिपली मूल, विचित्रक, शुंठी है,
इसको पंचकोल भी कहते हैं, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है पाचनी तथा ग्राही पेय। नेक्स्ट हमारा आता है पंचमूल। नेक्स्ट हमारा आता है पित्त श्लैष्मिक अतिसार रोगिणी पेय। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है आम अतिसार तथा मूत्र कृच्छघनी पेय। मूत्र कृच्छ कृमिघ्नी यवागु। आप मूत्र कृच्छ और ये सब थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। मूत्र कृच्छ हो गया, कृमिघ्नी यवागु हो गया, तो आप लर्न कर लीजिएगा। पिपासा तथा विष में प्रयोगार्थ यवागु, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसमें मुनक्का, अनंतमूल, धान का लावा, पिपली, मधु और नागरमोथा से क्वाथ से सिद्ध की हुई यवागु प्यास को दूर करने के लिए होती है। सोमराजी हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप लर्न कर लीजिएगा। वराह निर्यूहे यवागु ब्रहणी मता। गवेदुक का नाम भ्रष्टा नाम कर्षणीय समाक्षिका। कार्स तथा मेदु रोग में प्रयोगार्थ है ये। शुअर के मांस से बनाई गई यवागु ब्रहणी शरीर को मोटा करने वाली होती है। नेक्स्ट हमारा आता है भुने हुए गवेदुक। नेक्स्ट आता है स्नेहन तथा रुक्षार्थ पेया। कूश का मूल और आमलक हो गया। श्वास काशखनी पकाशयगत वाद में प्रयोगार्थ पेय। नेक्स्ट हमारा आता है यमक। यमक में दो रहते हैं ना, दो स्नेह का प्रयोग किया जाएगा, कोई भी दो, घृत और तेल या फिर कोई नेक्स्ट आप ले सकते हैं। शारक। शारक का मतलब होता है रेचक। इसमें रेचक ग्राही यवागु भेदनी तथा वात अनुलोमनी यवागु। वात अनुलोमनी यवागु। नेक्स्ट हमारा आता है घृत तथा तैल व्यापद में प्रयोगार्थ यवागु। ये जो हमारी है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। तैल व्यापद यवागु। विषम ज्वर अग्नि तथा कंठ रोग अग्नि यवागु, ये भी इम्पॉर्टेंट है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसे भी यूजी में भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी लर्न कर सकते हैं। गौ के मांस रस से सिद्ध की गई खट्टे अनार के रस से खट्टी बनाई गई यवागु विषम ज्वर को दूर करती है। नेक्स्ट हमारा आता है यव को घृत और तेल से बनाई हुई ज्योति भून कर पिपली और आंवले के साथ सिद्ध की गई यवागु कंठ रोग, जितने भी हमारे कंठ रोग है उनमें लाभदायक होता है। नेक्स्ट हमारा आता है शुक्रवह स्रोतस में शूल समनार्थ तथा वृक्ष प्रयोगार्थ यवागु। वीर्यवर्धक यवागु, क्षुधानाशक यवागु। ठीक है, इस प्रकार हमने आपको सब कुछ बता दिया है। उसके बाद आप लोग अपने आप से भी रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं, जैसा जैसा कि हमने आपको बताया हो। उपसंहार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी उपसंहार भी पूछ लिया जाता है कि चैप्टर का उपसंहार क्या होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों, ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना पाऊँ। धन्यवाद।